वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लाए हैं अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें कि पहली कहानी है हमारी आज की अकबर का साला, जो कि हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा कोई बुद्धिमान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी से तो मना कर नहीं सकते थे। फिर उन्होंने क्या करा कि अपनी लाडली बेगम बेरुखी मोल नहीं ले, मतलब वो अपनी पत्नी से किसी भी तरह की दुश्मनी या नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी एक बोरी दे दी और कहा कि जाओ इसे हमारे राज्य में सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर आओ। अब वो यह काम करके दिखाओ तो तुम्हें बीरबल की जगह मैं दे दूंगा। अब क्या था कि अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर उनके जो साले साहब है वो चम्मे में पड़ गए कि वह इस कोयले की बोरी को लेकर चला तो गया। उसे पता था कि सेठ किसी भी बातों में आता नहीं है, ऊपर से वह उसे उल्टा ही चूना लगा देगा। और हुआ भी यही कि सेठ दमड़ी लाल ने कोयले की बोरी के बदले में उसे एक ढेला भी देने से मना कर दिया, दिया ही नहीं उसको। साला अपना मुंह लेकर वापस महल में लौट आया और वहां पर उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को दे दिया कि बीरबल कुछ सोचने फिर उसे बोले कि सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी, क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच सकता हूँ। मतलब बीरबल ने अपना दिमाग इतने अच्छा चलाया कि उन्होंने बोला कि मैं पूरी बोरी ना बेचकर सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेचकर दिखा दूंगा। और यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले वह एक दर्जी के पास गए, जहाँ पे एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी, कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया उन्होंने बीरबल जी ने। और फिर उन्होंने क्या करा, पिसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में रख दिया। और बीरबल के उसके बाद उन्होंने भेष बदलकर उसके मेहमान घर में रुक गए और इश्तहार दे दिया कि बगदाद के एक बहुत बड़े शेख आए हैं जो कि करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिससे कि आंखों पे लगाने से पूर्वज दिख जाते हैं। और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गड़ा हुआ हो तो उसका भी पता लग जाता है। अब ये बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को भी ये बात पता लगी। उसने सोचा कि जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन गड़ा के रखा। चालाक तो था ही, लालची भी था। तो उसने क्या करा, उसने तुरंत उस शेख से मिलने के लिए बीरबल से संपर्क किया। जल्दी से उसने कोशिश करी कि मैं सुरमे की डिब्बी को सबसे पहले मैं ही खरीद लूं, इससे पहले कि कोई और खरीदे। शेख ने सुरमे की डिब्बी खरीदने की उसने पेशकश रख दी। उसने जल्दी से जल्दी संपर्क किया बीरबल से। अब उसको ये नहीं पता ये बीरबल है, वो भेष बदले हुए थे। अब शेख ने डिब्बी में के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 रुपये बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था, उसने कहा कि मैं अभी तुरंत सुरमा लगाऊंगा, अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखाई दिए तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। तो बीरबल ने बोला कि बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, चलिए शहर के चौराहे पर चलिए, वहां पर इसे जांच लेंगे। सुरमे का चमत्कार भी देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई कि भैया हम भी देखेंगे कैसा जादू चमत्कार हो रहा है यहाँ पे। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ए सेठ, अभी ये चमत्कारी सूरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपने माँ बाप मानती है तो वे उनके पूर्वज इन्हें दिखाई देंगे और गड़े हुए धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में किसी ने भी आपके साथ किसी ने भी एक दूसरे के साथ बेईमानी की होगी तो आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसी कंडीशन रख दी उसके सामने, सेठ दमड़ी लाल के सामने बीरबल जी ने, कि अगर आपके माँ बाप आपके असली माता पिता हैं तो ही वो आपको दिखाई देंगे, अगर वो आपको नहीं दिखाई दिए तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों में से कोई एक बेईमान था। तो और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में क्या जोरदार सुरमा लगाया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली और अब दिखना तो कुछ भी नहीं था। सेठ करे भी तो करे क्या। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिया और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गया। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए बोले, सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। और इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल की जगह लेने की बात ही नहीं करी, छोड़ ही दिया ख्याल कि भैया कोई इससे टक्कर नहीं ले सकता। और इस बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, लेकिन वही है, जहाँ दिमाग और बुद्धि होती है वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और जो जिसकी जगह है वो वहीं रहता है। जय श्री राम, राधे राधे। कल फिर लेकर आएंगे अकबर बीरबल की कोई छोटी सी प्यारी सी कहानी आप सबके लिए। जय श्री राम, राधे राधे।